हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम लोग पेट 2023 के लिए मुग़ल साम्राज्य को पढ़ेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिहाद का नारा किसमें दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी काफिर को मारने वाले का उपाधि धारण की। घाघरा का युद्ध है जो 1529 में बाबर और महमूद लोदी जो अफगान के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। कौन? घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी बाबरनामा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, उनमें एक विजयनगर, जिसमें कृष्णदेवराय को भारत का महानतम शासक कहता है, कृष्णदेवराय को भारत का महानतम शासक कहता है। दूसरा मेवाड़ का राजा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में भाषा में रूपांतरित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को सिरसा से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निज़ाम नामक मिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। नेक्स्ट देखें। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं सिरसा से पराजित होता है और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता है। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाता है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। शेरशाह ने चांदी का जो रुपया चलाया 178 ग्रेन का, और तांबे का दाम। रुपया और दाम का विनिमय दर एक संबंधित 64 था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दिन पना 1565 से 72 में करवाया। तो हाजी बेगम जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, उसकी पत्नी थी हाजी बेगम। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था? दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण। किला एक कूना मस्जिद का निर्माण शेरशाह मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा करवाया गया था। तो ये भी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी, जिसमें पट्टा होता था कि जिसे कबूलियत की हम लोग स्वीकार करते थे कि इस राशि क्या होगी देने के लिए, कर क्या होगा, दर क्या होगा। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजकुमार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये पूछ दिया कि अकबर ने सर्वप्रथम किससे विवाह संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा वंश से। नेक्स्ट पॉइंट, बिहारी मल बारबल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, माहम अनगना के पुत्र अदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की युग शासिका थी।
अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। तो कौन थी वो वीर रानी? वह थी दुर्गावती, गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिक को राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का सर्वप्रथम उन्मूलन करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है। अकबर ने 1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन कराया, जिसमें सेनापति अपने घोड़े के न बदल सके, क्योंकि अक्सर होता था घोड़े के खराब जो होते थे उनको बदल कर पुराने घोड़े ला दिए जाते थे, जिससे घाटा होता था। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को आधार सैनिक संगठित किया। अकबर की मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये पूछता है कभी कभी कि अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, तो वो जो आधारित थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। मध्य एशिया से मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। मुगल शासकों के वास्तविक नाम, उनकी उपाधियाँ। बाबर का नाम क्या था? पादशाह जो उसकी उपाधि थी, मिर्ज़ा उसकी उपाधि थी, गाजी उसकी उपाधि थी। हुमायूं की जो थी नासिरुद्दीन मोहम्मद उपाधि थी। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद किसकी उपाधि थी? तो हुमायूं की। अकबर की जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही काजी। जहांगीर की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी। शाहजहाँ की अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरत एशानी। औरंगज़ेब अबुल फजल फरीदुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह काजी। मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह। मुइजुद्दीन जहादर शाह था मुइजुद्दीन। अजुद्दीन शाह आलमगीर द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय। रफ़ीक़ुल-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नई कर प्रणाली की शुरू किया। तो ये पूछ सकता है कि आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त क्या था? ये नई कर प्रणाली थी जो अकबर के 24वें वर्ष शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मुगल कालीन व्यवस्था का स्थायी स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रणाली का वास्तविक प्रेरणा टोडरमल था, इस कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था दहसाला पद्धति पर आधारित बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना तबिस्तान ए माजिद में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख करता है। तुर्की सुल्तान के महल इतना सुंदर कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो स्थापत्य कला का मोती तुर्की सुल्तान का पहला महल इतना सुंदर था। कौन कहा है? स्थापत्य कला का मोती पर्सी ब्राउन। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। तो तौहीद इलाही दीन इलाही की स्थापना की पुरोहित थे अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, तौहीद इलाही या दीन इलाही को। मुग़ल कालीन साहित्य देखेंगे और इसके लेखक कौन है देखेंगे तो बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। तुज़ुक जहांगीर ने। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो इम्पॉर्टेंट है कि पादशाहनामा जो किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। खुलासत उत तवारिक सुजान राय ने। फुतुहात आलमगीर ईश्वर दास नागर ने। नुस्खा दिलकुशा भीमसेर बुरहानपुरी ने। तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने। तो तबाकत अकबरी कौन लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है। तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा था। और अकबरनामा पूछे
तो अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अकबर ने अपने राजकवि जो थे फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि जो अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना राजकवि फैज़ी के नेतृत्व में किया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा के नाम से फ़ारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूं फैज़ी ने किया। बदायूं ने रामायण का, फैज़ी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन फ़ारसी में अनुवाद किया। तो बदायूं ने किसके अनुवाद भी किया, रामायण का भी किया। फैज़ी ने किसने किया, लीलावती का। ये इम्पोर्टेंट है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। हरिविजय सूरी वह जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई। जगत गुरु की उपाधि किससे दी गई थी, जैन साधु थे हरिविजय सूरी। किसने दी, अकबर ने दिया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान था जीन चंद्र सूरी, जिसे युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिकी की खोज का उल्लेख किया था। तो कभी पूछ देकर किस मुगल विद्वान ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो अबुल फजल ने ये उल्लेख किया हुआ है। अकबर द्वारा किए गए सुधार देखे। दास प्रथा का अंत कब होता है, 1562। फिर तीर्थ यात्रा कर 63 में, जजिया कर समाप्ति 64 में, इबादत खाना 1575 में, महाजर की घोषणा 1579 में, 1589 में, दीन इलाही 1582 में। राफल फिंच फतेहपुर सिकरी आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। तो अगर पूछ दे कि अकबर के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो राफल फिंच आया था और फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने पर पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1575 में फतेहपुर सिकरी में पत्रत इबादत खाने की स्थापना की थी। कब, 1575 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबी के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। तो स्थापना कब करता है, 1575 में, और 1578 में सभी धर्मावलंबी के लिए इबादत खाने का द्वार खोल देता है, क्योंकि अकबर का मानना था कि विद्वान थे वो सभी धर्मों में मिलते हैं। विद्वान सभी धर्मों में मिलते हैं। नेक्स्ट देखें, मुग़ल बादशाह और उनके मकबरे को देखा जाए। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर शाहदरा में है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ, आगरा में है। औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ, औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 में महजरनामा की घोषणा की थी। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर सभी धार्मिक मामले जितने थे, अकबर के संबंधित जितने भी धार्मिक मामले थे, वो अपने हाथों में लेने के लिए अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो अगर पूछ दे कि महजरनामा का किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक जो अबुल फजल के पिताजी थे उसने तैयार किया था। महजर को स्मिथ और वजुल हेग ने अच्युत आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। आगरा के किले 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी की उपाधि धारण की। तो कौन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी की उपाधि धारण की, जहांगीर। 2 स्पर्शी स्थापकों की स्थापना कौन चलाया था, तो ये जहांगीर ने चला था। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। प्रसिद्ध स्थापत्य और उनके निर्माणकर्ता आगरा फोर्ट, अकबर 1565 से 73, फतेहपुर सिकरी अकबर 71 से 85 तक, 4 मीनार, कुली कुतुब शाह 1591 से, निशात बाग आशिफ खां 1633, ताजमहल शाहजहाँ 1631 से 48, जामा मस्जिद शाहजहाँ 1650 से 56, लाल किला शाहजहाँ 1638 से 48, हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह 1799।
विलियम हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राज जेम्स प्रथम और अंग्रेज राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल के नेतृत्व सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिले। तो देखिए इसका पॉइंट नोट कर लीजिए, अजमेर में कौन मिला? जहांगीर से सर थॉमस रो, और जो आगरा में मिला था वो विलियम हॉकिंस मिले थे। नेक्स्ट देखा जाए, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, हॉकिंस को, और ये उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। पीटर मुंडी जो थे ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहाँ के समय आया था। तो पीटर मुंडी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा मुझे, कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रिटेन का रहने वाला था, शाहजहाँ के कार्यकाल में आया था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल फजल को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी। तो तुजुक-ए-जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी भाषा में। लिखा कौन है? जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक-ए-जहांगीरी। तो ये मुग़ल दरबार से हम लोग ने पार्ट 1 कवर कर लिया है, पार्ट 1, और इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको ये आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और इसका पार्ट 2 कल आएगा। आप लोग इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो PYQ को देखकर एनालिसिस कर लीजिए किस प्रकार पेट के पेपर पूछते हैं, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।